उन साल 2050। रात बहुत हो चुकी थी। विराज कमरे में सो रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और 4 लड़के अंदर दाखिल हुए। नींद में ही विराज सिकुड़ गया, मानो एक अनजाने डर ने उसे जकड़ लिया। उन चारों लड़कों ने आकर विराज के चेहरे से चादर हटा दिया। इस दौरान विराज का दिल जोर से धड़क रहा था, फिर भी आंख खोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। तभी एक ने सिगरेट सुलगाई और जलती सिगरेट विराज के गर्दन पर सटा दी। जलन से विराज की चीख निकल गई और वो हड़बड़ाकर अपने बेड पर बैठ गया। सामने खड़े लड़कों को देख उसके पसीने छूटने लगे। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। ये वही लड़के थे जिन्होंने उसका हॉस्टल में जीना मुश्किल कर रखा था। कभी सर्दियों के मौसम में विराज पर ठंडा पानी फेंककर, तो कभी बेस्ट स्टूडेंट की मिली ट्रॉफी तोड़कर। यही नहीं, जब भी वो विराज को अकेला पाते बेरहमी से उसकी पिटाई कर देते। उन लड़कों की ऐसी हरकतों की वजह से विराज डर में जीता था, मगर आज उसने अपने बचने का रास्ता ढूंढ लिया। अंधेरे का फायदा उठा उसने लड़कों को चमका दिया और भागकर कॉमन रूम में जाकर छिप गया। कॉमन रूम में टीवी चल रहा था और बहुत से लड़के पहले से मौजूद थे। इनके बीच वो 4 लड़के कभी कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्हें तो विराज को अकेले में ही सताने में मजा आता था। तभी विराज की नजर टीवी पर पड़ी और सामने उसने राधा कृष्ण दास सर को देखा। उनको देखते ही वो चौंक गया। राधा कृष्ण दास उस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड थे जहां वो रात में काम किया करता था। दरअसल विराज एक अनाथ लड़का था। बचपन उसका अनाथालय में बीता था, मगर अनाथालय के बच्चों की सोच से अलग वो बड़ा होकर कुछ बनना चाहता था। इसी वजह से रात में नौकरी करता था और दिन में पढ़ता था। जब से उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था, वो गवर्नमेंट के हॉस्टल में रहने लगा था। अब जबकि उसके सामने रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड थे, तो उसने गौर से उनकी बातों को सुनना शुरू किया। वो बता रहे थे कि आज एक हिस्टोरिकल डे है। आज हमने कई सालों के रिसर्च के बाद ह्यूमन की मार्शल आर्ट टेक्निक को एक बायो कैप्सूल में बदल दिया है। इस बायो कैप्सूल की मदद से अब सालों के कड़े अभ्यास के बिना ही हमारे सोल्जर्स मार्शल आर्ट के महारथी बन सकेंगे। इन बायो कैप्सूल का यूज खास सिक्योरिटी मिशंस में किया जाएगा। ये बायो कैप्सूल्स डीएनए और प्रोटीन से बने हैं। सरल शब्दों में समझे तो ये उन्हीं मटेरियल से बने हैं जिससे हमारा शरीर बना है। दरअसल जब हम किसी भी काम को लगातार करते हैं तो हमारे दिमाग के एक हिस्से में वो काम लगातार स्टोर होता रहता है। स्टोर करने के लिए दिमाग में एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बनती है। उस लैंग्वेज की मदद से हमारा दिमाग उस पर्टिकुलर काम के किए जाने पर एक खास तरह से रिएक्ट करने लगता है। इस बायो कैप्सूल के अंदर मार्शल आर्ट्स की लगातार प्रैक्टिस करने के बाद बनने वाले लैंग्वेज को स्टोर कर दी गई है। जो भी व्यक्ति इस कैप्सूल का सेवन करेगा, उसके दिमाग के एक हिस्से में ये बायो कैप्सूल ऐसी ही एक लैंग्वेज से मार्शल आर्ट टेक्निक्स को लिख देगा। फिर बिना प्रैक्टिस किए ही दिमाग इस लैंग्वेज के लिए भी खास ढंग से रिएक्ट करने लगेगा। इतना सुनते ही विराज के कान खड़े हो गए। उसे इन लड़कों से बचने का एक तरीका सूझ गया। ये सोचकर विराज राधा कृष्ण दास की बातों को और ध्यान से सुनने लगा। बायो कैप्सूल लेने के बाद असाइनमेंट दिए जाएंगे। हर दिए गए असाइनमेंट को पूरा करने पर मार्शल आर्ट की टेक्निक का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसमें कई लेवल्स बनाए गए हैं। हर लेवल को पार करने पर मार्शल आर्ट्स की एक नई तकनीक उस सोल्जर में आ जाएगी। ऐसे में ये उस सोल्जर पे डिपेंड करेगा कि वो किस लेवल तक अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक को इंप्रूव करना चाहता है। मुझे यकीन है कि बायो कैप्सूल हमारे सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करेगा।
जिससे हमारे कमांडो के सामने दुनिया का कोई भी कमांडो टिक नहीं पाएगा। सभी लड़के ये देखकर और सुनकर एक दूसरे की तरफ आंखें फाड़कर देखने लगे। विराज ने तो अब तक सपने भी बुनने शुरू कर दिए थे। वो सोचने लगा कि अगर उसके पास वो कैप्सूल होगा तो वो इन लड़कों को सबक सिखा पाएगा। उन लड़कों को सबक सिखाना उसकी सालों की ख्वाहिश थी। बैठे बैठे उसने एक प्लान भी बना लिया। जब उसने राधा कृष्ण दास से सुना कि कैप्सूल फिलहाल इंस्टीट्यूट में सुरक्षित रखा है, इतने दिन इंस्टीट्यूट में काम करने की वजह से विराज के लिए सुरक्षित जगह का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। उसने सोचा, आज संडे है, आने वाला थर्सडे और फ्राइडे को नेशनल हॉलिडे है, सैटरडे संडे तो वैसे भी छुट्टी है। ऐसे में अगर मैं वेंसडे को बायो कैप्सूल चुपचाप चुरा लूं और संडे तक वापस रख दूं तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मुश्किल है उस लॉकर का पासवर्ड मालूम करना, मगर उन लड़कों से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे पासवर्ड तो पता करना ही पड़ेगा। बायो कैप्सूल पाकर उन 4 लड़कों से बदला लेने की सोच ने विराज को रास्ते में आने वाले खतरों के बारे में सोचने ही नहीं दिया। उसे नहीं मालूम था कि वो जो करने जा रहा था उससे उसकी लाइफ पूरी तरह बदलने वाली थी। आने वाले 2 दिन विराज बायो कैप्सूल वाले रूम में बार बार किसी न किसी बहाने जाता रहा। मकसद था पासवर्ड की गुत्थी सुलझाना। उसकी कोशिश कामयाब भी हुई। ट्यूसडे की रात विराज ने एक साइंटिस्ट को लॉकर का पासवर्ड डालते हुए देखा। विराज का दिमाग काफी शार्प था। दूर से ही उसने साइंटिस्ट के हाथों के मूवमेंट से पासवर्ड का अनुमान लगा लिया। उस रूम की चाबी उसके पास सफाई करते वक्त रहती थी। अब मंजिल पास थी, सोचकर विराज के चेहरे पे मुस्कान तैर गई। इसी सोच के साथ अगले दिन यानी वेंसडे की रात विराज बायो कैप्सूल चुराने के लिए निकल पड़ा। जब वो रिसर्च इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग से बाहर पहुंचा तो एक अनजाने डर ने उसके कदम रोक लिए। यूं तो उसे इंस्टीट्यूट में काम करते 3 साल हो गए थे, लेकिन आज उसे बिल्डिंग के अंदर जाने में घबराहट महसूस हो रही थी। ऐसी घबराहट उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मन कड़ा कर उसने कदम बढ़ा लिया। बिल्डिंग से मेन गेट तक एक लंबा और सीधा रास्ता था। विराज उस रास्ते पर चलने लगा। रास्ते में काफी लोग आ जा रहे थे। हालांकि सब अपने काम में मगन होकर जा रहे थे, मगर विराज को लग रहा था कि मानो सब उसे ही देख रहे हो। तभी उसने देखा कि 2 सिक्योरिटी गार्ड उसकी तरफ आ रहे हैं। उसके शरीर से पसीने छूटने लगे, मगर सिक्योरिटी गार्ड उसके पास से निकल गए। ये देख उसने राहत की सांस ली। विराज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने अपनी लाइफ में कभी चोरी नहीं की थी और आज सीधे डीआरडीओ के रिसर्च इंस्टीट्यूट में चोरी करने निकल पड़ा था। अपनी सोच में घिरा विराज सिक्योरिटी रूम पहुंच गया। यहीं से वो रोज सफाई से पहले चाबियां लेता था। सुरक्षा गार्ड ने चाबियों का बॉक्स उसकी ओर बढ़ा दिया। बॉक्स लेते समय उसके हाथ कांपने लगे। ये देखकर सुरक्षा गार्ड को अजीब लगा। उसने पूछा, अरे क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, इतने कांप क्यों रहे हो? विराज ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, नहीं, कुछ नहीं, तबीयत ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी है शायद। सिक्योरिटी पर्सन बोला, पहले कुछ खा लो, फिर सफाई कर लेना। विराज ने कहा, ठीक है, मगर समय नहीं था उसके पास। उसे जल्दी से जल्दी लॉकर वाले रूम तक पहुंचना था, इसलिए फटाफट क्लीनिंग रूम से चला गया। वहां रोबो वैक्यूम रखा था। रोबो वैक्यूम लेकर रूम की सफाई करने लगा। वो सफाई करते हुए सबकी नजरों से बचकर दूसरे फ्लोर पर आ गया। धीरे धीरे सफाई करते वो 3rd फ्लोर आ गया। देर रात हो चुकी थी। सभी एम्प्लॉय अपने घर जा चुके थे। अब सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ही बचे थे। 3rd फ्लोर पर उसके अलावा कोई नहीं था। यही वो समय था
जब वो चोरी को अंजाम दे सकता था। वो धीरे धीरे 3rd फ्लोर पर उस रूम की तरफ बढ़ने लगा जहां पर बायो कैप्सूल रखा था। तभी उसने सीढ़ियों पर किसी के तेजी से चलने की आवाज सुनी। उसकी अंदर तक कपकपी छूट गई। तेजी से उसने रोबो वैक्यूम को ऑन किया और गैलरी की सफाई करने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आवाज सिक्योरिटी गार्ड की थी। उसने दूर से चीख कर कहा, अरे अभी तक खत्म नहीं हुई सफाई? रोज तो तुम इस वक्त चले जाते हो। विराज ने ऊंची आवाज में कहा, हाँ, वो 4 दिनों की छुट्टी है, इसलिए मैं सफाई कर रहा हूं। सिक्योरिटी गार्ड अब तक विराज के नजदीक आ चुका था। उसने शंका भरी नजरों से विराज की ओर देखा, फिर विराज के चारों ओर घूमकर जगह का मुआयना करने लगा। विराज को कांपता हुआ देख पूछा, तुम कांप क्यों रहे हो? कोई तकलीफ है? विराज ने ना में सर हिला दिया। डर से उसके मुंह से आवाज ना निकली। सिक्योरिटी गार्ड ने तेज आवाज में कहा। इस पर सिक्योरिटी गार्ड कड़क होकर बोला, मैं यहीं खड़ा हूं, जल्दी करो, फिर साथ नीचे चलेंगे। यह सुनकर विराज निराशा से भर गया। तभी नीचे से किसी ने आवाज लगाई, सुखीराम, तुम्हें मैनेजर सर बुला रहे हैं, जल्दी आओ। यह 3रे फ्लोर वाला सिक्योरिटी गार्ड था। पुकार सुनकर सुखीराम ने विराज को घूरकर बोला, जल्दी निपटाओ। ऐसा कहकर वो चला गया। विराज ने गहरी लंबी राहत भरी सांस ली, पर अब उसके पास समय ज्यादा नहीं था। बिना समय गवाए विराज बायो कैप्सूल वाले रूम के सामने पहुंच गया। वो चाबी के गुच्छे से उस रूम की चाबी ढूंढने लगा। हड़बड़ी में उसे रूम की चाबी मिल ही नहीं रही थी। थोड़ी देर में उसे अपनी गलती समझ में आई। उस गुच्छे में उस रूम की चाबी थी ही नहीं। इस बात को रियलाइज करते ही वो हताश होकर वहीं जमीन पे बैठ गया। अब तो किसी भी सूरत में कैप्सूल नहीं मिल सकता था। उसके पास दोबारा चाबी लेकर ऊपर आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अपनी हार और उन लड़कों का सोच उसके आंखों में आंसू भर गए। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने तेजी से चाबी का बॉक्स खोला और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। डर उस पे इतना हावी हो गया था कि उसने ध्यान भी नहीं दिया कि बॉक्स में दूसरी चाबी का गुच्छा भी था। उस गुच्छे में 3 चाबियां थी, जिनमें से एक चाबी उस रूम की थी। तेजी से रूम का दरवाजा खोलकर विराज लॉकर के पास पहुंच गया। सामने लॉकर में बायो कैप्सूल रखे दिखाई दे रहे थे। अपनी उत्सुकता को दबाते हुए उसने तुरंत पासवर्ड डाल दिया। फिर सांस थामे लॉकर पर निगाहें गड़ाए खड़ा रहा। मन ही मन हनुमान चालीसा बुदबुदाता जा रहा था ताकि कोई अड़चन ना आए। तभी लॉकर की स्क्रीन पर आया, पासवर्ड एक्सेप्टेड। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मंजिल उसके सामने थी। खुद को भरोसा दिलाने के लिए उसने अपने हथेली को लॉकर के ऊपर फेरा और उसे खोलने की कोशिश की। मगर ये क्या, लॉकर अब भी नहीं खुला था। उसने अपने दिमाग पे जोर डाला और याद करने की कोशिश की कि साइंटिस्ट के पासवर्ड डालते ही लॉकर खुल गया था। फिर अभी क्यों नहीं खुला? क्या रात भर में पासवर्ड बदल दिया गया या उसने गलत पासवर्ड समझा? मगर पासवर्ड तो एक्सेप्ट हुआ। फिर क्या प्रॉब्लम हो सकता है? उसने एक बार फिर नजर दौड़ाना शुरू किया। उसकी नजर एक चीज पे आकर अटक गई। वो फिंगरप्रिंट स्कैनर था। ये देखकर उसके होश उड़ गए। उसने साइंटिस्ट को पासवर्ड डालते तो देखा था, मगर फिंगरप्रिंट देते नहीं। इतनी बड़ी भूल। तभी गैलरी से आवाज आने लगी। बाहर सुरक्षा गार्ड रूम का दरवाजा खुला देख चौकन्ने हो गए और 3-4 गार्ड एक साथ कमरे में दाखिल हो गए। उन्हें देखते ही विराज के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इतनी प्लानिंग करने के बाद भी वो फेल हो चुका था और अब गार्ड्स के अंदर आने से उसका पकड़ा जाना भी निश्चित था।